नमस्कार, मैं धर्मवीर कुमार, जिला खगड़िया, बिहार से। आइए आज हम बात करते हैं झारखंड में हुए छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर पुलिस के द्वारा किया गया लाठीचार्ज। वो काफी निंदनीय था। जितनी निंदा किया जाए वो कम है। ये सरकार का दोहरा चरित्र दिखाता है। ये सरकार का छात्रों के ऊपर दोहरा रवैया का दर्शाता है। एक तरफ सरकार कहता है कि छात्र ही हमारे भविष्य हैं, उनके साथ कोई गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वही सरकार दूसरी ओर छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन करता है और उसी छात्र को पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया? पुलिस का कभी इतनी औकात नहीं है कि वो हजारों की हजारों संख्या में छात्र के ऊपर लाठीचार्ज कर दे बिना किसी आदेश के। ये हमारे देश का कानून में कहीं नहीं लिखा है। जब ये सारा झारखंड में आंदोलन चल रहा था, उसी बीच हमारे बिहार के बोका शिक्षा मंत्री कहा जाए, जब बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा था तो यही शिक्षा मंत्री जी का एक भी बयान नहीं आ रहा था। और कल हमने एक इनका बयान सुना था। इन्होंने कहा था कि झारखंड ने जो पाप किया है वो भुगतेगा कौन। मैं शिक्षा मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री साहब, झारखंड ने तो पाप नहीं किया है, वहां के भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी और आप जैसा अज्ञानी नेता की वजह से झारखंड आज उस पाप को झेल रहा है। झारखंड ने नहीं पाप किया है। झारखंड हमारे इस देश के लिए वो हीरा सोना से भी बढ़ के है। आज वहाँ का कोयला इस पूरे विश्व में ईंधन का काम करता है। बिजली पैदा करने में उस छोटा सा राज्य, गरीब राज्य, आदिवासी का राज्य, अति पिछड़ा का राज्य, जो भ्रष्ट अधिकारी नेता ने मिलकर बिहार और झारखंड को लूटने का काम। हम उस नेता अधिकारी का बात कर रहे हैं जो पाप किया है लेकिन झेलना पड़ रहा है बिहार और झारखंड। और आप कह रहे हैं झारखंड ने पाप किया। अरे आपको कम से कम बोलने से पहले सोचना चाहिए हम बोल क्या रहे हैं। यही बिहार में जब प्रोटेस्ट हो रहा था, नेताजी का एक भी बयान नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वहां सरकार की ओर का है, किसी और पार्टी का, और बिहार में किसी और पार्टी का है। यही दोहरा नीति, यही दोहरा चरित्र आज इस देश को शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया है जिसका कोई वर्णन नहीं है। आज अनपढ़ नेता इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज एक सीट जब तक इस देश का गद्दी मूर्ख और अनपढ़ और भ्रष्ट नेता के हाथ में रहेगा, इस देश का विकास कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जिस देश में शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ना पड़े, उस देश का भविष्य कैसे सुधर सके, तो हर तरीके से समझ सके और छात्रों के भविष्य के बारे में सोच सके, तभी इस देश की शिक्षा नीति, इस देश का छात्र भविष्य में आगे बढ़ सकता है। नहीं तो अनपढ़ और जाहिल जब तक इस देश का शिक्षा मंत्री बनेगा, इस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। लानत है बिहार के शिक्षा मंत्री पे, जिनको केंद्रीय विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, अपना डिपार्टमेंट पता नहीं है, उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया है। आज से कुछ दिन पहले पूरे बिहार में छात्र आंदोलन हुआ, फिर 8 दिन पहले से गर्दनी बाग में धरना पे बैठे हुए, धरना पे अनशन किए हुए। जो शिक्षा मंत्री दूसरे स्टेट के बारे में बुराई करते हैं, अपने स्टेट का हाल देख लीजिए। बिहार कौन सा पाप किया है? बिहार में पाप नहीं है, नहीं हुआ है, तो फिर काहे प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर काहे अनशन हो रहा है? अगर यहाँ का शिक्षा मंत्री उतने हमारे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो ये तो जनता को गुमराह किया हुआ है। ये जनता भोली है, समझ पा नहीं रही। जो नेता पहले किसी और पार्टी में जनता का पैसा लूटा, उसका सरकार गिर गया, उसकी सरकार चली गई, अब वो पार्टी बदल के दूसरे पार्टी में आ गई। पहले पार्टी में जनता का पैसा लूटा, अब दूसरे पार्टी में आके फिर दूसरे का जनता पैसा लूट रहा है। तो इस देश की जनता का जब पैसा किसी एक ही नेताओं का पेट भरेगा, उस देश का कैसे भविष्य बदला जाए? इस देश को अगर बदलना हो तो सबसे पहले पढ़े लिखे
समझदार व्यक्ति को एमएलए बनाइए, एमपी बनाइए, तभी इस देश को आगे बढ़ा पाएगा। चलिए ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।